12 क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। देखो यहाँ क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना। तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी और ये 2 पाई से छोटी होगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक चीज़ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ 2x दिया गया है तो ये भी जानना है कि अगर 2x एंगल होगा तो कितना इंटरवल बनेगा, तो ये 4 पाई बन जाएगा। ये कंफर्म हो गया। देखिए अब इंटरवल इस फंक्शन के लिए 2x यानी कि 0 से 4 पाई के बीच में हो गया। 0 और 4 पाई आल्सो भी इंक्लूडेड। अब देखो क्या कि हम लोग f डैश x फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x। Now for the critical points we f dash x equal to 0, therefore 1 plus 2 cos 2x equal to 0, so cos 2x equal to माइनस का 1/2। अब यहाँ से आपकी मेन आपका बेसिक शुरू होगा। बेसिक मतलब 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा, वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझो कि माइनस वैल्यू किसकी होती है, cos पाई बाई ये 3 के माइनस यहाँ से हटाएंगे तो ये बन जाएगा cos 2x इक्वल टू cos और ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। सो देयरफॉर cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। लेकिन हमें जनरल वैल्यू वो सभी क्रिटिकल पॉइंट चाहिए मुझे जो कहाँ से 0 से लेके 4 पाई तक के, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा आप कैसे पता करें अदर क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे। तो देखो एक थोड़ा सा रबर करते हैं कि हमको क्लास 8th में सिखाया गया था कि अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा है तो x की जनरल वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये जनरल वैल्यू होती है। तो इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या जनरल वैल्यू होंगी। देखो x इक्वल टू 1 तो यही हो गया आपका 2x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। जब हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो 2 पाई बाई 3 है जनरल अल्फा की जगह 2 पाई बाई 3। तो एक बार n इक्वल टू क्या लिया 0, तो x क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। एक तो क्रिटिकल पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर 1 लेंगे हम लोग 1 लेंगे यहाँ पर तो आएगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। एक बार ये, और यहाँ होता है प्लस माइनस, बात समझना। अगर प्लस माइनस है तो क्या है 3 2 जा 6, 6 2 8 भी होगा और 3 2 जा 6 माइनस 2 पाई यानी कि 4 पाई बाई 3 भी बनना है और 8 पाई बाई 3 भी आ रहा है। अब अगर यहाँ पर 3 ले लें तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे इनकी जगह तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो देखो 3 6 जा 18। 1 मिनट हमने लिया क्या, एक तो आपने लिया 0 फिर लिया आपने 1, अब लेंगे 2 है ना। एक बार हम लोगों ने 1 लिया, अब लेंगे 2 तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो 3 4 जा 12 और 2 अगर प्लस का लेंगे तो हो जाएगा 14 पाई बाई 3। और एक बार अगर माइनस का लेंगे तो 3 4 जा 12 माइनस 2 कितना होगा 10 पाई बाई 3। तो इस वैल्यू को ले नहीं सकते क्योंकि उसने कहा कि 0 से और 2 पाई के बीच में रहेगा। ये चीज़ समझो 0 से 2 पाई के बीच में, इसलिए नेगेटिव वैल्यू भी नहीं ले सकते हम लोग। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस आया था तो माइनस का नहीं लिया, और इस वैल्यू को नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 4 जा 12 यानी 4 पाई से ऊपर निकल जाएगा, ये प्लस है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू जो मिली वो ये मिल गई, 2x की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x क्या आएगा, तो x की एक वैल्यू तो पाई बाई 3 हो जाएगी, एक यहाँ पर 2 पाई बाई 3 हो गई, दूसरी ये 4 पाई बाई 3 हो गई और एक की हो गई 5 पाई बाई 3। और आपके जो स्टीम यानी कि बाहर वाले जो पॉइंट है वो है 0 और 4 पाई आल्सो भी इंक्लूडेड, 0 और 2 पाई। तो x के लिए हम लोग 0 भी लेंगे और 2 पाई। तो हमको किस किस पे देखना है, 0 पर भी चेक करना होगा और 2 पाई पे भी चेक करना होगा। तो टोटल आपको इस इतने क्रिटिकल पॉइंट हैं, इस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एक वैल्यू निकालनी है आपको। थोड़ा कैलकुलेशन है। जब आप x इक्वल टू 0 लेंगे यानी कि हमको निकालना है f0, तो f0 लिखेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस साइन 0 और इसकी वैल्यू 0 यानी कि ये आ गया 0। दूसरी वैल्यू आप लेंगे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हो गया ये, प्लस और साइन पाई बाई 3 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3।
2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई 3, ध्यान देना, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी पाई बाई 3 60, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस √3/2। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ऐसे समझ लो कि साइन 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस, यही तो लिखा ना, और 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो किस में जाएगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में पॉजिटिव होता है। अब दूसरी वैल्यू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 यानी कि ये तो आ गया 2 पाई बाई 3 प्लस, और यहाँ पे साइन की वैल्यू रखेंगे, साइन की। तो साइन के लिए देखो, जब हमने साइन 2x है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। अब समझो 4 पाई बाई 3 किस में हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर में पाई प्लस पाई बाई 3 कहाँ चला गया, थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2। फिर अगली वैल्यू होगी 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह 4 पाई बाई 3 प्लस, और ये साइन कितना बन जाएगा 8 पाई बाई 3। यहाँ आप समझना पड़ेगा भाई, 8 पाई बाई 3 को कैसे सॉल्व करोगे। 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 का मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है ना, ऐसे ही तो भाई 2 पाई 8 पाई है ना, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो साइन, इसको मैं रफ करके दिखा रहा हूँ आपको, तो 3 2 जा 6 यानी कि 2 पाई प्लस और 2 पाई बाई 3, 3 2 जा 6 2, तो ये क्या बन जाएगा साइन, और ये प्लस में 180 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 2 पाई बाई 3, और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, क्या होती है √3/2। तो ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2। अंडरस्टूड? हाँ, यहाँ वैल्यू निकालना बस आना चाहिए आपको। फिर आ गया f 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 मीन्स ये तो आ गया 5 पाई बाई 3, और यहाँ जाएगा साइन 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। इसको भी आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3/2। चेक कर लेना, यही आएगा इसका, है ना। कैसे, फिर से वही क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, तो इसको ब्रेक कर लो, है ना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलो 10 पाई बाई 3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। और 4 पाई का मतलब 2 राउंड लेके आ गया ना पूरा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का साइन 2 पाई बाई 3 और माइनस का साइन 2 पाई बाई 3 यानी कि माइनस आगे आ गया, और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होती, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर और एक लास्ट में और बचा क्या, 2 पाई। ठीक, अब देखो 2 पाई की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। अब ये समझ लो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, है ना, ये 0 होती, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई। तो देखो मिनिमम जो वैल्यू है इस फंक्शन की वो है 0, और मैक्सिमम वैल्यू है क्या 2 पाई। चेक कर लो, ये सभी 2 पाई से क्या है, छोटे हैं। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई एट x इक्वल टू 2 पाई पे, एंड मिनिमम वैल्यू इज कितनी है 0 एट x इक्वल टू 0 पे। सो दैट इज योर आंसर। ऐसे करना था क्वेश्चन। तो मेन क्या था, आपको ये वैल्यू निकालना, ये पूरा प्रोसेस, फिर यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत क्लियर होनी चाहिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 13। देखो 13 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा हमारी पहचान बनाता है, ठीक है ना। मैक्सिमा और मिनिमा की पहचान यहाँ से शुरू होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको आगे करने हैं,
और इस तरह से अब मेन कह सकते हैं कि अब स्टार्ट हो रहा मैक्सिमम मिनिमम। अभी तक तो फंक्शन वगैरह का आपको केवल सिखाया गया, अब मेन प्रैक्टिकल शुरू होता है मैक्सिमम मिनिमम। कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्जर एज पॉसिबल, है ना। देखो अब आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से लैंग्वेज के थ्रू करेंगे हम, वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं आप। तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको क्वेश्चन को स्टडी करना होगा, रीड करना होगा। तो यहाँ करें ऐसे दो नंबर जिनका सम 24 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट वन नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर एक्स है देन अदर नंबर क्या हो जाएगा, सो अदर नंबर बी। अब सम 25 है यानी कि अदर नंबर क्या होगा 24 माइनस एक्स, ऐसे। और इसका प्रोडक्ट यानी कि P से हम इंडिकेट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा x इंटू 24 माइनस एक्स, सो P इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड, ये चीज क्लियर है। अब देखो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर करें तो क्या आएगा, देखो dp बाई dx अगर निकालें तो ये आएगा 24 माइनस 2x। बात समझना। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या कि dp बाई dx इक्वल टू 0। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए dp बाई dx इक्वल टू क्या, मुझे 0 मालूम होना चाहिए। अब इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सो वी गॉट x इक्वल टू 12। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करना है, चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 12 पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट d2p अपॉन dx2 फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करो ना, ये तो 0 हो गया है ना, यहाँ क्या बचा -2। सो एट x इक्वल टू 12 d2p अपॉन dx2 इज लेस देन 0। x इक्वल टू 12 पे इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो लेस देन 0 है। देयरफॉर गिवन फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन कौन सा हमारा ये है ना। सो देयरफॉर एट x इक्वल टू 12 फंक्शंस वैल्यू है ना, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। ऐसे आप लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x इक्वल टू इज ए मैक्सिमम वैल्यू एट द x इक्वल टू 12। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो प्रोडक्ट मुझे निकालना नहीं, यानी कि केवल मुझे इतना दिखाना था कि x इक्वल टू 12 पे इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो फंक्शन है ना p, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। देयरफॉर वन नंबर बी 12 एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 दैट इज आल्सो बी 12। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर आपको चेक करना था है ना फंक्शन क्या है, तो x इक्वल टू 12 फंक्शंस वैल्यू इज मैक्सिमम। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। और इस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके ही लिख दो, देयरफॉर एट x इक्वल टू 12 द फंक्शन इज मैक्सिमम, है ना, वो बात सही है। ऐसे लिखा देना x इक्वल टू 12 द प्रोडक्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मैक्सिमम, ऐसे लिख दो आप, ये सही है। ठीक है ना, x इक्वल टू 12 पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में करें फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, उसमें प्रोडक्ट था और इसमें भी प्रोडक्ट है, मगर कैसा प्रोडक्ट है कि x इंटू वाई क्यूब का प्रोडक्ट है ना, वो मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पे आपको एक तो ये मालूम है कि x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है 60, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना। अब देखिए जो प्रोडक्ट है उसको हमने p सिलेक्ट किया एक्स वाई क्यूब, तो सिंपल सा आप क्या करो यहाँ पे वैल्यू रख दो।
तो यहाँ पे वैल्यू अपन रख देते हैं x की जगह x और इसकी जगह 60 माइनस एक्स, ठीक। और इसका अपन करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया फर्स्ट। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1 प्लस ये सॉरी क्यूब है ना, हाँ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 1 प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब और x का हो गया 1। तो ऐसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इसमें देखो कुछ चीज़ कॉमन आ जाएगी। 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x और ये प्लस 60 माइनस एक्स। और इसको अच्छे से सॉल्व कर लो तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 60 माइनस 4x। चलिए, तो यहाँ पर dp/dx हमारा ये आ गया। इसका डबल डिफरेंशिएट भी कर लो यहीं पर, बाद में फिर उसको निकाल लेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट को, एक साथ दोनों काम कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कितना, -4 प्लस 60 माइनस 4x एंड डिफरेंशिएशन कितना 60 माइनस एक्स इंटू माइनस का 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं 60 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर -4 और ये 2 बचा और माइनस का, तो माइनस का 2 अंदर इंटू कर दो तो 120 प्लस 2 4 जा 8x। ठीक है, चेक कर लेना भाई। कॉमन लिया स्क्वायर, हाँ एक देखो ये गलती हो रही है, स्क्वायर लिया कॉमन तो 4 × 24 240 और 4 प्लस 4x बचेगा माइनस और 60 माइनस x हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ 60 माइनस 4x बचा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये कुछ समझ में आया क्या किया मैंने, माइनस था यहाँ पर माइनस हो गया, फिर माइनस का 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लो तो ये आ गया 60 माइनस एक्स 4x और 8x कितना 12x और माइनस का 360। ऐसे और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 12 कॉमन 60 माइनस एक्स एंड x माइनस 30। चलिए, ये फाइनल आ गया डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो, फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम dp/dx मस्ट बी 0। तो dp/dx ये है अपना क्या कि 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसको लेंगे इस वाले टर्म को तो x = 60 हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा ये, दैट इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड हुआ, क्योंकि दोनों नंबर का सम 60 है और ये अकेला x = 60 कैसे हो गया। ठीक है, दूसरा 0 हो जाएगा तो ये पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा इसका। फिर क्या लेंगे 60 माइनस 4x = 0, देन x = कितना आ जाएगा 15। अंडरस्टूड, 15 चौको 60, x = 15 आ गया। अब देखो x = 15 पे हम लोग ये चेक करते हैं, एट x = 15 पे इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, d2p/dx2 को जरा चेक कर लो क्या आएगा। यहाँ अगर 15 रखें तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या जाएगा नेगेटिव, ऐसे समझ लो, दैट इज ए पॉजिटिव। 60 माइनस 15 करेंगे तो 45, चलो करके देख लो, 12 इंटू 45 इंटू, और यहाँ पर जैसे आप आओगे 15 रखोगे तो माइनस का 15, तो मुझे यहाँ करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ दैट इज लेस देन 0। ठीक, सो देयरफॉर एट x = 15 फंक्शन इज मैक्सिमम, निगेटिव आ जाएगा ना तो मैक्सिमम हो जाएगा। अंडरस्टूड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 एंड y = क्या आ जाएगा 60 माइनस 15 दैट इज 45। सो आंसर आपका आ गया x = 15 एंड y = 45, दैट योर आंसर। समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखो 15 नंबर क्वेश्चन भी 14 की तरह ही है,
इसमें भी पूछा गया फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। ठीक है, सम इज 35 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 35 एंड द प्रोडक्ट इज गिवन। व्हाट प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। ठीक है, इज मैक्सिमम अब देखो यहां पर कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो यहां पे अगर अपन y की वैल्यू निकालते हैं तो पावर 5 में जाता है, एक बड़ा है ना कैलकुलेशन होता है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं 35 माइनस वाई। तो जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम लोग y करेंगे। तो 2 इंटू 35 माइनस वाई इंटू माइनस का 1 इंटू वाई की पावर 5 प्लस 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू वाई की पावर 4। समझ में आ रहा होगा ना, यह डिफ्रेंसिएशन किया गया बाई पार्ट। तो ये कितना जाएगा, इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 35 माइनस वाई कॉमन है, दूसरा आपका y की पावर 4 कॉमन है। तो देखो यहाँ क्या बचा, -2y बचा। ठीक है ना, और यहाँ बच जाएगा 35 माइनस वाई इंटू 5। सो 35 माइनस वाई इंटू वाई की पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 2y और 175 माइनस 5y। सो देयरफॉर 35 माइनस वाई एंड y की पावर 4 और ये 175 माइनस का 7y। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब देखो क्या है, इसमें दोनों में 7 भी कॉमन है, उसको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो y की पावर 4 है और 7 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये 35 माइनस वाई आ गया, 7 2 जा 7 5 जा और माइनस का y। तो ये अपना साफ सुथरा थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया। अब हो सकता है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। तो अब एक अलग इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 3 टर्म्स आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इस y को अंदर ही लिख देते हैं तो और आसान हो जाएगा। यानी यहाँ तक कैलकुलेशन के लिए अपना आसान हो गया कि सिंस या फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम dp बाई dy इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। सो 7y की पावर 4 35 माइनस वाई एंड 25 माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो ये 0 नहीं हो सकता, y नॉट इक्वल टू 0, ए भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का सम 35 है। सो 35 माइनस वाई आल्सो भी नॉट इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा, ओनली 25 माइनस वाई इक्वल टू 0 पॉसिबल है। सो y की वैल्यू क्या आ गई 25। अब y की वैल्यू 25 आएगी। अब इसका डबल डिफरेंशिएट हमको करके, सो नाउ इसको हम फिर से लिख लेते हैं dp अपॉन dy इक्वल टू। देखिए इसमें क्या करना है, इस y को आप इसके अंदर मर्ज कर दीजिएगा तो थोड़ा डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान हो जाएगा। y की पावर 4 माइनस वाई की पावर 5 और 25 माइनस वाई। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन dy टू 7। फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप सेकंड क्या आएगा -1 प्लस सेकंड और डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट यानी कि 140 y की पावर 3 माइनस 5 y की पावर 4। ठीक, समझ में आ गया ना, है ना, अंडरस्टूड है ना। ठीक, अब देखिए एट y इक्वल टू 25 पर हम लोग इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, ये किस क्वालिटी का। ऐसे ओरल समझो,
y इक्वल टू 25 यहाँ रखोगे तो ये पार्ट क्या हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, केवल ये पार्ट बचेगा, क्या 7 एंड 35, और इसमें भी आप y की पावर 4 को बाहर निकाल लेंगे, यानी 25 की पावर 4 इंटू 7 एंड 35 माइनस y बचेगा, दैट इज ए 25, और बाहर क्या है माइनस। तो जो भी कैलकुलेशन होगा दैट इज लेस देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है। ऐसे आप देख लो कि 25 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 10, और ये किसका होगा नेगेटिव, तो दैट इज लेस देन 0। समझ में आ गया। सो देयरफॉर y इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 35 माइनस 25, यानी कि x इक्वल टू 10। ठीक, यही आपका आंसर होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, हुज सम इज 16, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स, सम ऑफ हुज क्यूब्स x क्यूब प्लस y क्यूब दैट इज ए मिनिमम इज मिनिमम। चलिए देखो क्या कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू अगर y की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा 16 में। अब यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों ही सेम है, x क्यूब है y क्यूब है, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ds, पहले तो s लिख लेते हैं, s इक्वल टू क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 16 प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। ठीक, सो ds बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस x का स्क्वायर इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर, और d2s अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं, 6x माइनस 3 2 जा 6 16 माइनस x इंटू माइनस का 1। अंडरस्टूड। तो ये आ गया 6x प्लस 96 और माइनस का 6x, ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या आ गया 96। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ds अपॉन dx मस्ट बी 0, 0 होना ही ऐसे, तो इन दोनों को फिर हम लोग इक्वल करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 16 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक बार प्लस माइनस कर देंगे तो x प्लस 16 माइनस x, और एक बार x माइनस 16 प्लस x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो 16 हो गया, काम का नहीं। इसमें अगर देखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/2, यानी कि क्या आ गया 8। तो फॉर या एट x इक्वल टू 8 d2s अपॉन dx2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 96 है, ग्रेटर देन 0 आ गया। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज, या आप इसका ये लिख सकते हैं गिवन सम, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज मिनिमम। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा मिनिमम हो जाएगा, किस पे, एट x इक्वल टू 8 पे। तो ऐसे x इक्वल टू 8 आ जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 माइनस 8, दैट इज ऑल्सो बी 8, दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन साइड 18 सेंटीमीटर, कोई इस तरह से एक स्क्वायर गिवन है, साइड 18 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है ना। इमेजिन करो 18 सेंटीमीटर इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय द कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ईच कॉर्नर पे इस तरह से कुछ
कॉर्नर को कट करके एक बॉक्स बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक, what should be the side of the square be cut off so the volume of the box is maximum। ये कितना काट दिया जाए, मान लेते हैं हम लोग x, ये जो मेजरमेंट है ना वो सब x की है और इसमें यूनिट सेंटीमीटर है, यानी कि x सेंटीमीटर के हमने इसमें कॉर्नर को काट दिया और अब इसको मैं फोल्ड करूंगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लो आप, जैसे देखो ये जैसे स्क्वायर पीस है, ठीक है, और इसको हमने कुछ इस तरह से इसके चारों पीसेस, चारों कॉर्नर में स्क्वायर पीसेस मैंने रिमूव कर दिए। बात समझना भाई, प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ, ये इस तरह से रिमूव कर दिया, ठीक है ना। यानी कि अब आपका पीस कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसको फोल्ड करके हम लोग एक बॉक्स बना रहे हैं, ऐसे बहुत क्लियर से समझ लो अच्छे से, मिठाई वाला एक डब्बा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन कोरोना में मिठाई खानी नहीं है आपको, है ना, बाजार की कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगाना है। चलिए ये बन गया, ठीक। तो इस तरह से ये बॉक्स बन गया आपका, समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए ऐसे। तो देखो यहाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ कि देखो ये कॉर्नर कट गए। अब जो एक्चुअल में जब हम इसको इस तरह फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो एक्चुअल में अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, बॉक्स की लेंथ ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, वो कितनी हो जाएगी। तो देखो x ये और x ये, देखो ये रिमूव हो गई ना, x इधर इधर ये फोल्ड कर दिया, तो ये जो अंदर की ना यही इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी कि 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ आल्सो भी, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों तरफ मेजरमेंट तो सेम हो जाएगी इतना। अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जैसे आपने फोल्ड किया तो ये जो पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे आप देखो ये ना जो पोर्शन, ये जो गहराई है ना, अब ये क्या है, ये यहां से यहां तक कितनी है, x है, देखो उधर उसमें ये x है ना, यही फोल्ड हो गई, यानी कि ये क्या हो गई, हाइट हो गई इसकी। सो हाइट इक्वल टू कितना हो गया, x सेंटीमीटर। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। और क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम इसका कितना है, मैक्सिमम, तो वॉल्यूम निकालते हम लोग। तो पहले ये आप स्टार्टिंग में इतना आप लिखोगे, फिर सीधे वॉल्यूम पे आएंगे। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L 18 माइनस 2x, ब्रेथ आल्सो भी 18 माइनस 2x, और h x हो गया। तो ये आ गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, ठीक। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो dv बाई dx 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2 इंटू x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए अब देखो 18 माइनस 2x टेकन कॉमन, तो 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 4x प्लस का 1, तो इधर से भी 2 कॉमन ले लो, तो 9 माइनस x और ये 1 माइनस 4x, कुछ इस तरह से आएगा। अंडरस्टूड। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, कहीं ना मिस्टेक हो, बस, और कोई दिक्कत नहीं। 18 माइनस 2x इंटू एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन -2। यहां तक आ गया समझ में, है ना। और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 18 माइनस 2x कॉमन है, माइनस माइनस 4, और ये देखो ये यहाँ इक्वल मैंने स्क्वायर नहीं निकाला था, है ना, ये तो दिक्कत हो जाती थोड़ी सी। तो 18 माइनस 2x और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस का ये 18। तो ये इधर से 2 कॉमन है, इसमें से 6 कॉमन है, तो डायरेक्ट आप 12 लिख दीजिए, और ये आ जाएगा 9 माइनस x और 6 3 जा 18, 3 माइनस x। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसका डबल डिफ्रेंशिएट भी निकाल लेते हैं।
dv अपॉन dx2 12 9 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का माइनस का 1 प्लस 3 माइनस एक्स और इसका भी क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आ गया 12 माइनस दोनों से बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। सो माइनस का 12 और 12 माइनस 2x और भी 2 निकाल दो बाहर माइनस का 24 एंड 6 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया। और क्वेश्चन ने कहा था कि मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम ये भी देखना होगा, है ना। ये कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। ठीक, अब देखो फॉर द, इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। तो चेक कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv by dx must be 0. So 12 9 minus x and 3 minus x, that is a 0, but 9 minus x not possible equal to 0. Why? क्यों नहीं वही पॉसिबल है? क्योंकि देखो अगर 9 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 9 माइनस एक्स की बात हो रही है, तो यहां पे x जो था ना, वो जो कॉर्नर काटे थे उसकी वैल्यू 9 कैसे हो सकती है भाई? एक x फिर दूसरा x, यानी जो हमने ले थी ना मेजरमेंट, वो लेंथ ली थी क्या 18 माइनस 2x। अगर x 9 हो जाएगा तो 9 2 18 0 हो जाएगा, इसलिए रिजेक्टेड है ये, है ना, नॉट पॉसिबल, ये रिजेक्टेड हो गया। तो फिर क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3। सो एट x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं d2v अपॉन dx2। देखो क्या आएगा, रख लो वैल्यू -24 6 माइनस 3 यानी कि -24 इंटू 3 और दैट इज ए लेस देन 0। सो एट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, है ना। इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ऑल्सो भी 3, क्योंकि यहां पर हमने खैर y तो लिया ही नहीं था, केवल आपने क्या ली थी साइड ऑफ द स्क्वायर, यही तो पूछा गया। देयरफॉर साइड ऑफ या मेजरमेंट, अभी एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके, कट, है ना। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कट बाय 3 सेंटीमीटर। कितनी काट दी जाएगी साइड, 3 सेंटीमीटर। अगर हम उस बॉक्स की साइड को काट दें तो उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 क्वेश्चन 17 की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि 17 में स्क्वायर थी सीट और ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, कुछ ऐसे। ये एक रेक्टेंगुलर सीट है और जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर, और इसको भी एक बॉक्स, ओपन बॉक्स बनाया जाएगा और इक्वल स्क्वायर कॉर्नर पे कट किए जाएंगे। मान लेते हैं ये सभी x मेजरमेंट के होंगे, इनकी भी मेजरमेंट सब x होगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया, सिमिलर है, बस मेजरमेंट चेंज है। तो उस बॉक्स की और वॉल्यूम भी इसमें मैक्सिमम है, तो फ्लैपिंग करके, फोल्डिंग करके उसको एक बॉक्स बनाया जाएगा और पूछा है व्हाट शुड बी साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ द बॉक्स। तो ठीक, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ बॉक्स, याद रखना बॉक्स की लेंथ कितनी होगी 45 माइनस 2x। भाई ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x हो जाएगा यहां से यहां तक। एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी 24 माइनस 2x एंड हाइट दैट इज ए आल्सो बी x सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना।
वॉल्यूम निकालना हम लोगों को, जल्दी से फटाफट करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू क्या, 45 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी है x। थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे 2 बाहर निकाल लेंगे और इस x का अंदर इंटू कर देंगे, तो ये 12x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन सिंपल हो जाएगा। सो dv बाई dx इक्वल टू 2 एंड 45 माइनस 2x, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 12 माइनस 2x प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से समझना, और 45 माइनस 2x का क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो पूरे से क्या कॉमन, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से देखो 2 निकलेगा कॉमन, और एक ये 2 है, इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 45 माइनस 2x हो गया, ये हो गया 6 माइनस एक्स, ठीक, समझ में आ रहा होगा, और ये हो गया माइनस 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, चलिए आगे भी आएगा समझ में। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा, 25 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, 237, 6 दूनी 12x, माइनस का 45x, और ये प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 12x स्क्वायर, और ये माइनस का 12x स्क्वायर कहाँ से आया, वो यही छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, बाद में दिक्कत करती हैं। केवल 12x है, और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये कितना बन गया, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर दैट इज ए 3x स्क्वायर माइनस, और ये सब ऐड करो तो कितना आएगा, 12 24, और 45 कितना 69x, और प्लस का 270। इसमें भी देखो 3 कॉमन दिख रहा है, तो x स्क्वायर 3 2 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा, ये आ गया, ये चीज़ आ गई। तो सिंपल। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। तो 80 के फैक्टर, 90 के फैक्टर क्या होंगे, 18 5 जा 18 5 90, यानी 18 5 जा 90 होता है, और 18 प्लस 5 23 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख सकते हैं, एक आ जाएगा x माइनस 18, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 5। ये चीज़ समझ में आ गई, मैंने डायरेक्ट लिखा 18 5 90, ये लिखा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा। ठीक, दिस इज वन आइडेंटिटी, आप कर लो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। अब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डबल डिफ्रेंसिएशन अपन लोग इससे क्या कर देते हैं, d2v अपॉन dx2 12, ये आ जाएगा 2x माइनस 23। ठीक है, यही इसको बना रहने दो, इतना ही। अब हम लोग करते हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, है। चलिए देखिए, सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए, dv बाई dx मस्ट बी 0 होना चाहिए, है ना, मस्ट बी 0, यानी कि 12x माइनस 18 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0, बट x माइनस 18 नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता भाई। बात आ गई समझ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल अगर 18 हो जाएगा तो 18 टू जा 36, और एक तरफ की मेजरमेंट तो 24 है, कैसे पॉसिबल है, सो दैट इज नॉट ए पॉसिबल। फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, सो अब चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 5 पर क्या होने वाला है, d2v अपॉन dx2 इक्वल टू 12 2 इंटू 5 माइनस 23, और 5 2 जा 20, यानी कि ये माइनस 3, यानी कि माइनस का 36 आ गया, दैट इज ए लेस देन 0। अरे 10 है, 10 माइनस करेंगे 13, है ना, 13, सो दैट इज ए लेस देन 0, इंटू कर लेना आप लोग।
तो ये 0 से छोटा होगा, यानी कि निगेटिव आ गया। सो देयरफॉर वॉल एट x इक्वल टू 5 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा। तो यही आपका आंसर आ गया। कितना कट करेगी साइड? x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19। देखो 19 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि सो दैट द ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल दैट इज ए स्क्वायर। समझो जरा, किसी सर्किल के अंदर अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाएं कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे रेक्टेंगल अगर हम लोग बना दें तो ये एक स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा ये क्वेश्चन ने कहा। ठीक है ना? इसी समझ में आ रही? क्वेश्चन भी यही कह रहा, सो दैट आर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल, सर्किल फिक्स्ड है तो स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक, इसकी जो एरिया होगी ना वो मैक्सिमम होगी, लेकिन ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। ABCD एक आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमने लेट कर ली x है और ये क्या है? y है, और ये एंगल होता है 90 डिग्री। इसका मतलब A को C से मिलाने वाला जो डायगोनल होगा वो हमेशा क्या होगा? डायमीटर होगा, और जिसकी रेडियस हमने लेट कर ली क्या? r। ठीक, तो यहां से हम x और y का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर, यानी x स्क्वायर AC स्क्वायर लिख दें तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्योंकि रेडियस गिवन है, चलिए 4r स्क्वायर हो गया। यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो आएगी 4r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो जो गिवन है, देखो ये गिवन है कि सर्किल गिवन है, इसलिए रेडियस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी r यहां पर कांस्टेंट कवर करेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो एरिया इक्वल टू होगा x इंटू वाई। और अगर मैं a स्क्वायर यहां कर दूं तो यहां भी आ जाएगा क्या? x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो a स्क्वायर, और यहाँ पे चलिए y की वैल्यू लिख लो क्योंकि आपको सॉल्व करने में फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि है x ही हम लोग dy बाई dx ही करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग y स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं क्या? 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x टू पावर 4। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या लिखोगे? 2a इंटू डी अपॉन dx, और ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ रही है? चलिए, तो dA अपॉन dx क्या आ गया? dA अपॉन dx, यहाँ से देखो 4 कॉमन 2 से डिवाइड कर दो तो 4r स्क्वायर, तो 4 को कॉमन ही ले लेते हैं, 4r स्क्वायर x माइनस x क्यूब और होल अपॉन में ये 2a, तो 2 जा 4 हो गया। यानी कि ये आ गया 2 इंटू आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब और अपॉन में है a। अब देखो अगर a की वैल्यू हम देखें तो a की वैल्यू है एक्स वाई। ठीक, a की वैल्यू क्या है? एक्स वाई। तो इसको अपन अभी तो a लिखा रहने दो, फिर अभी देखते हैं, कुछ सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम dA अपॉन dx मस्ट बी 0। इसका मतलब हो गया 2r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब दैट इज ए 0। ए जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए 0। आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
है ना, और यहाँ पे हमने 4 लिखा था, ये 2 यहाँ छूट गया था, 2, तो ये आ गया 2, और यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी r√2। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई। चलिए अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, r√2। अब मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन चेक करना होगा कि क्या x इक्वल टू r√2 पर ये मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए या तो a की वैल्यू रख दो, dA/dx इक्वल टू a² a इंटू, देखो मैं तो a लेके कर रहा हूँ, है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए, a इंटू, और क्या, ये पूरा का पूरा इसे कॉपी कर दीजिएगा, 2, और 2 का अंदर इंटू ही कर दो यहाँ पर, क्योंकि ये बना रहने दो 2, और ये आ जाएगा 2r² x माइनस x³। एक मिनट फिर से लिखो इसको, दैट इज a² एंड a इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो 2 और इसका डिफरेंशिएशन, देखो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो अंदर क्या बचा, ये 2r² माइनस 3x², ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए माइनस 2 एंड 2r² x माइनस x³। देखो ये कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज़्यादा है बेटा, ये ध्यान रखना है, इनटू, और a का डिफरेंशिएशन dA/dx। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया, हमने कर दिया क्या, डबल डिफरेंशिएट हो गया ये, है ना, मैंने डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो, एक तो ये a दिक्कत करेगा, है ना, तो a की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, तो a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी, xy, a की वैल्यू क्या है, xy इंटू 4r² माइनस 6x² माइनस 4r² x माइनस 2x³। अब देखो यहाँ dA/dx है, तो dA/dx की वैल्यू ये थी ना, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। dA/dx की वैल्यू देखो क्या आएगी, और हाँ, तो इसको a बना रहने दो तो और अच्छा रहेगा अपने लिए। और dA/dx की वैल्यू 2 और 2r² x माइनस x³ और होल अपॉन क्या, a, और होल अपॉन a²। तो ये बन गया, देखो a कॉमन एलसीएम लेके यहाँ क्या बन जाएगा, a², 4r² माइनस 6x² माइनस, और 2 ये है, एक इस ये भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4, तो 2r² x माइनस 2x माइनस x³, और ये आ जाएगा 2r² x माइनस x³, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल पान में a³ आ गया। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब देखिए a², पुट द वैल्यू ऑफ a², देखिए a² की वैल्यू क्या है, x² एंड 4r² माइनस x² थी, ठीक है ना, यहाँ से a² की ये वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, इंटू 4r² माइनस 6x² माइनस, अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, मैंने बार बार कहा, इसमें भी देखो x कॉमन है ना, और यहाँ से भी देखो x कॉमन है, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4x²। अब देखो अंदर क्या बचेगा, 2r² माइनस x², यहाँ भी बचेगा 2r² माइनस x² का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और होल अपॉन आ जाएगा a³ a की पावर 3। अब a³ को देखो, a² की वैल्यू ये, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 4r² x² माइनस x की पावर 4, और होल पावर कितना, ये तो हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से हटाओगे तो पावर 1/2, यानी कि ये आएगा 3/2। ठीक, अब बस ज़्यादा मत करिएगा इसमें आगे। यहाँ देखो एक चीज़ फिर से, कि इस लाइन को ध्यान से देखो, 2r² माइनस x² दैट इज 0, 2r² माइनस x² दैट इज 0। सो एट x इक्वल टू r√2 पर हम लोग चेक कर लेते हैं
कि d2a अपॉन dx2 क्या आने वाला है। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आप रख सकते हो, कितना आएगा 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर, ठीक। फिर 4r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 2r स्क्वायर है, 2 6 जा 12r स्क्वायर माइनस, अब ये पूरा पोर्शन जीरो अपने आप हो गया क्योंकि 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए जीरो, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ जीरो लिख दो, होल अपॉन 4r स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8r की पावर 4 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे ना भाई, 4 है एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर क्या है 2r स्क्वायर है, तो 2 4 जा 8, और ऐसे ही यहाँ पावर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 4 और r की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 4 क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, r की पावर 4, पावर 3/2। अब चेक कर लो कि यहाँ पे 2r स्क्वायर इंटू आ गया कितना 2r स्क्वायर इंटू कितना आ गया, इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा माइनस का 8r स्क्वायर, और होल अपॉन जो भी है वो कितना आ जाएगा 4r की पावर 3/2, यानी कुल मिला के ये क्या आएगा लेस देन जीरो आएगा। आगे कैलकुलेशन कर लिए जो भी है कि 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 माइनस का r की पावर 6, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, इसको अपन लिख सकते हैं ना 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2r का 2 2 जा 4 2 जा 8, और r की पावर क्या 6, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 जा माइनस का 4 आ गया है ना, आई थिंक देख लो, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, ये कितने हो गए 6, और इसको अपन लिख सकते हैं क्या 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और 3 2 जा 6, r की पावर 6, यही आएगा, तो लेस देन जीरो हो गया, ठीक। इसका मतलब हुआ, अब देखो बोर्ड तो रफ हो करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इधर से आप समझ लो, तो एट x इक्वल टू r√2, एट x इक्वल टू r√2 वॉल्यूम सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम है ना, क्या आ जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट इज ए y, देखो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई r√2, और जबकि हम लोगों ने एक जो रिलेशन निकाला था वो निकाला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4s स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा r स्क्वायर यानी x स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर, so y square that is a 2r square, so that is also be r√2 that is a x। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि x इक्वल टू क्या गया y, so therefore that is a स्क्वायर, इसका मतलब है जो वो रेक्टेंगल हम लोगों ने लिया था वो क्या था एक स्क्वायर था। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन प्रूव करना था, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको करना है क्योंकि ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप जब बोर्ड में तो प्रेशर होता है आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग पे, तो आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियाँ माइनस की कर ही जाते हो, तो सावधान रहना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 में कह रहा है कि सो दैट द राइट सर्कुलर सेंटर इज गिवन सरफेस। देखो इन क्वेश्चनों में मुझे क्या मजबूती से पकड़ना है, क्या गिवन है ना, क्यों जो गिवन होगा ना दैट इज वन कांस्टेंट, वही कांस्टेंट होगा। तो यहाँ है गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि लेट रेडियस r एंड हाइट h, और सरफेस एरिया को हम लोग s से दिखाते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होती है सिलेंडर की सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, ठीक। यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब यहाँ है टोटल सरफेस एरिया से, तो दो बेस हो गए
2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया 2πrh। और वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड वॉल्यूम इक्वल टू होता है πr²h। अब देखो ये हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से चूंकि सरफेस एरिया गिवन है इसलिए इसके फॉर्म में मुझे h की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 2πrh इक्वल टू s माइनस 2πr², और h इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3, जरूरत पड़ेगी आगे। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है πr², वॉल्यूम है आपका πr² इंटू h की वैल्यू रख दो s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ध्यान से देख लो, ठीक है। तो अब देखो ये देखो पाई से पाई खत्म हो गया, एक r भी यहाँ खत्म हो गया, तो वॉल्यूम क्या आ गया r s माइनस 2πr² अपॉन 2। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे s का अंदर इंटू कर दो, s r माइनस 2πr³ अपॉन 2। इसका डिफ्रेंसिएशन dv बाई dr विद रिस्पेक्ट टू r, 1/3 तो बाहर कर दो, यहाँ आ जाएगा s माइनस 3 2 जा 6πr²। ये चीज समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये तो आ गया आपका dv बाई dr, और इसी का कर दो डबल डिफ्रेंशिएट, तो d2v अपॉन dr² क्या आएगा 1/3, ये तो हो गया 0, और 6 2 जा 12πr, यानी कि ये बन गया माइनस का 4πr। अंडरस्टूड। चलिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए कि dv बाई dr मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो इसको हम लोग 0 रखते हैं, तो 1/3 s माइनस 6πr² दैट इज ए 0, और 6 s माइनस 6πr² दैट इज ए 0। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ से r² की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए, है ना। तो r² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर s अपॉन 6π। अंडरस्टूड। r इक्वल टू √6 अपॉन पाई, s अपॉन 6π s है, ये ध्यान रखना है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो एट r इक्वल टू √s अपॉन 6π पे हम लोग d2v अपॉन dr2 फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या आएगा माइनस 4π इंटू s अपॉन 6π, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है सब, सो दैट इज लेस देन 0। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम हो गया। अब देखो दिखाना ये था कि हाइट और उसकी रेडियस सेम होगी, तो अब देखो हम लोग थर्ड का लेंगे। फ्रॉम थर्ड h इक्वल टू s, देखो s की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, तो s की वैल्यू यहां से देखो s इक्वल टू क्या है 6πr² है, ठीक है ना। s अगर यहां पर देखो ना आप, s इक्वल टू क्या है 6πr² ही तो लिखा है ना। तो s की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 6πr² माइनस 2πr² होल अपॉन 2πr। कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 4πr² अपॉन 2πr, पाई से पाई तो 2 जा 4, एक r भी कैंसिल। सो हियर नाउ h इक्वल टू 2r। यही प्रूव करना था कि सिलेंडर की जो हाइट है वो उसके डायमीटर के इक्वल है। हम लोगों ने रेडियस लेट किया था, उसका डबल है, तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर, हेंस प्रूव। समझ में आ गया अच्छे से। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।